अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ्स की टीचर और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज लाइफ विद दुआ बिलाल। हमने अपने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि हमने इक्वल मैट्रिसेस बताने थे। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि है find the values of A, B, C and D which satisfies the matrices। इसमें हम नीचे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने उसमें से A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है हम वो लिख लेते हैं। वो है A प्लस C। इसमें हमें इन्होंने वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, इक्वल का साइन है बीच में, यानी कि हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं। इन्होंने इक्वल वाला दिया हुआ है तो ये दोनों इक्वल हैं। अब हमने वैल्यूज पुट करके इनको इक्वल करना है। C-1 4D - 6 इज इक्वल्स टू 0 - 7 and 3 2D। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बीच में इन्होंने इक्वल का साइन लगाया हुआ, इसका मतलब हमें पता है कि हमने वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर इनके इक्वल ही आएगा। तो इसमें हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी, क्योंकि A प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो इक्वल होती है, यानी कि ये वैल्यू 0 की इक्वल होगी। A प्लस 2 भी इक्वल होगा -7 के, C-1 इक्वल होगा 3 के, 4D - 6 इक्वल होगा 2D के। तो हम इसमें इक्वेशंस बना लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाय मेकिंग equations। मेकिंग इक्वेशन, हम इक्वेशन बना लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो है इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। देखिए A प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और A प्लस 2B is equals to -7, then C-1 will be equals to 3 and 4D - 6 is equals to 2D। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हम इक्वेशन को नाम दे देंगे। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड दैट्स इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारे पास अभी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 2 अननोन्स हैं। तो हमारे पास जिसमें 1 अननोन हो हम वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें इसमें ना A की वैल्यू पता है ना ही C की वैल्यू, हम ये नहीं सॉल्व कर सकते। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है A प्लस 2B, यानी कि इज इक्वल टू -7। तो A भी है इसमें अननोन और B भी अननोन है, तो हम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 अननोन्स हैं। और C-1 इज इक्वल्स टू 3, हम ये वाली कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व, एंड हम 4D - 6 इज इक्वल टू 2D कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों D 2 टाइम्स है बट हमारे पास दोनों एक ही हैं, अननोन एक ही है हमारे पास। तो हम सबसे पहले थर्ड इक्वेशन को कर लेते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, हम EQ3 भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन की। तो हम लिखते हैं C-1 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास देखिए 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो अगर हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि 3 + 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास इसमें C की वैल्यू निकल आई है
सी की वैल्यू है हमारे पास 4। तो देन हमारे पास एक और इक्वेशन, ये देखिए इसमें हमारे पास ये सी की वैल्यू निकल आई है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेंगे, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक अननोन है इसमें ए, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू देखिए आ गई है 4। तो हम ये कर लेते हैं a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हम फिर से वैसे ही लिख लेंगे फ्रॉम भी लिख सकते हैं और बाय भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये वैसे लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो इसमें जैसे जितनी हम इसमें स्टेटमेंट्स पुट करेंगे उतना अच्छा होता है। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी। तो हम सी की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 इधर लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, तो इक्वेशन की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। आप डायरेक्ट वैसे -4 भी लिख सकते हैं, बट अगर एक स्टेप बढ़ा के इक्वल्स टू -4, तो हमारे पास जो है ये वैल्यू भी निकल आई है, ये इज इक्वल्स टू -4। तो हमारे पास अब 2 इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं। अब हम देखते हैं कौन सी इक्वेशन अब हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारे पास c-1 वाली इक्वेशन भी हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन भी हो गया। अब हम सेकंड भी कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। हम सेकंड कर लेते हैं क्योंकि a जो है हमारे पास आंसर आ गया है -4 और हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। अब हम ये वाली इक्वेशन करते हैं। हम फिर से लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे हम सेकेंड इक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। अब लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। देखिए हमारे पास अभी ये हमने a की वैल्यू जो है पुट की थी, a इज इक्वल्स टू -4। तो हम लिखेंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। देखिए अब हमारे पास a की अननोन है b, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -4 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे माइनस में है, तो हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 2b इज इक्वल्स टू -7 प्लस 4। देखिए प्लस एंड माइनस होता है, तो हम इनको माइनस करेंगे, बट ये जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा और हम इनको माइनस करेंगे। तो अगर हम फॉर्मूले से 7 माइनस करें तो आंसर आता है 3। ये 3 लिख लेंगे हम और ये आ जाएगा 2b। अब हम टू जो है यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई और इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -3 के साथ। ये हमारे पास आंसर इस तरह भी आ सकता है, मगर अगर हम पॉइंट्स में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1.5। ये हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आई है, b इज इक्वल्स टू -1.5। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट इक्वेशन रह गई है जो कि है हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। तो हमारे पास अब हम लिख लेते हैं इक्वेशन, लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। 2d तो ये कर लेते हैं
4D और ये 2D ये सेम है, तो हम इसको सेम, यानी कि अगर ये लेफ़्ट साइड पे 4D प्लस में है तो ये हम राइट साइड पे करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। हम लिख देंगे -6 इज इक्वल्स टू 2D माइनस 4D। इसको कर लेते हैं -6, यहाँ पे प्लस है इसके साथ, यानी कि कुछ भी है तो मतलब प्लस होता है। सो प्लस माइनस माइनस होगा ये, और साइन भी माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही आएगा। हमारे पास 2D हो जाएगा। अब हम जो है 2 देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है D के साथ, और जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, तो आ जाएगा -6 ओवर -2 इज इक्वल्स टू D। तो हमारे पास ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, एंड 2 1 ज़ 2, 2 3 ज़ 6, हमारे पास आ जाएगा आंसर 3। तो हम इसको स्ट्रेट सीधा करके लिख लेते हैं, D इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है। जो हमारे पास देखिए, हमने इस स्टेप में अगर हम चाहते तो माइनस को इस स्टेप में भी कैंसिल कर सकते थे। तो ये हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। हमारे पास यानी कि अब 1.1 एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट हो चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।